ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने हमें ठीक आंसर, क्योंकि हमने ठीक किया, इतने लोग हैं हम इकट्ठे, तो गलत तो नहीं कर सकते थे, तो हम बच गए। और अगर हमें गलत हो जाता तो कौन सा मसला है, हम इसको कहते शो मी, बता देगा। और अगर हमें फिर भी पहली दफा गलती की है, हम दोबारा देख लें, दोबारा ठीक करके और चेक दे दें, हो सकता है हम ठीक कर लें। अगर हमें शक है कि नहीं हो सकता, तो शो मी से कर सकते हैं, हम उसको रीसेट कर सकते हैं, सवालों के ऑर्डर को आगे पीछे कर देगा। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इजिली यू कैन लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो इसलिए आपको किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, ओनली व्हाट यू नीड इज दिस प्लेटफॉर्म। और यहां पे आए, नंबर 2, नंबर 3, जब हम इस डिवाइसेस पे काम करें तो इजिली यू शुड बी एबल डू द प्रैक्टिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह, लाजमी तौर पे चलें, यहां पे तो हमारे पास ये राउटर भी हैं, फायरवॉल मैंने नहीं दिखाई, वो फायरवॉल भी पड़ी हुई है, मीडियाज भी हैं, सब कुछ है जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कहें कि ये सारी मशीनें मेरे लिए घर पे खरीदो। आई होप कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो उसका हल ये है कि आप सब ने, चाहे अभी करो चाहे घर पे करो, आपकी मर्जी, आपने करना यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपने रिसोर्सेज में जाना है, और रिसोर्सेज के बाद आपने जाना है डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे, और आप इसको क्लिक करके, जो अभी मेरे साथ हैं, मतलब नेट भी अवेलेबल है और आपके लैपटॉप्स भी अवेलेबल हैं, चाहे तो अभी कर लें चाहे तो घर पे कर लें, आपकी मर्जी। तो आपने जाना है डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, और पैकेट ट्रेसर पे जाने के बाद आपने यहां पे आ जाना है, ये ये तीन तीन ऑप्शंस हैं कि दिस पैकेट ट्रेसर इज अवेलेबल फॉर विंडोज, इट इज अवेलेबल फॉर यूबंटू, एंड इट इज अवेलेबल फॉर मैक। बताता चलूं कि आप लोगों की दो, स्पेशली इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की दो बहुत बड़ी खामियां हैं, कमजोरियां हैं। वन इज दे आर नो आइडिया ऑफ यूबंटू, नो आइडिया ऑफ लिनक्स। आप लोगों को लिनक्स इस्तेमाल करना नहीं आता, विच इज बैड। लिनक्स, स्पेशली आप में से जो लोग सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहेंगे, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, मस्ट लर्न Ubuntu, मस्ट लर्न लिनक्स। इवन सिस्को भी अपना कर्नल इस्तेमाल करने की बजाय अब लिनक्स का कर्नल इस्तेमाल करता है। इससे पता चलता है कि लिनक्स की क्या पावर है। तो एक तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग से, और नंबर 2 लिनक्स से अपना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, अगर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो तो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह इन चीजों को। लेकिन मुझे लगता है कि आप ज्यादातर लोग विंडोज पे, ऐसा ही है ना? तो अब आपने डिसाइड ये करना है कि आपकी मशीन 64 बिट है या 32 बिट है। आप कहेंगे मुझे क्या पता, तो आप सिंपली सर्च में जाके लिख दें सिस्टम इन्फो, सिस्टम इन्फो, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन सामने आ गई। ओपन कर लें इसको, तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपकी मशीन क्या है, 64 बिट। ये सिस्टम टाइप को देखें तो इट इज x64। इससे मुझे पता चला कि मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 64 बिट को सूट करता है। इसकी वजह से मैं इसको बंद करके इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, डाउनलोड करके जहां भी आपका दिल चाहे, बेहतर तो ये कि एक
CCNA ITN का एक फोल्डर बना लें और वहां पे इसको अपने पास, क्योंकि साथ साथ हम मुख्तलिफ टूल्स पे काम करेंगे, तो अगर वो आप इधर उधर गिराते रहेंगे तो शायद 6 महीने के बाद पता ना हो कौन सा टूल कहाँ पड़ा हुआ है। हम पैकेट ट्रेसर पे भी काम करेंगे, हम वायर शॉक पे भी काम करेंगे, हम कुछ और टूल्स हैं उन पे भी काम करेंगे। तो तो आपने ये इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। जब लेडीज एंड जेंटलमैन ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, अगर कोई मसला हो तो वी कैन हेल्प यू। इसमें ऑल्दो के जस्ट एक एग्जीक्यूटिबल फाइल है, हिट करो, क्लिक करो और नेक्स्ट 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 करते जाओ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और अगर फिर भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो वी कैन अरेंज ए स्मॉल पार्ट की, जिसमें आपको बता देंगे जी कैसे होता है। तो आखिर में आपके पास ये सिस्को पैकेट ट्रेसर, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इंस्टॉल हो गया। आपने इसको क्लिक किया तो जस्ट आपको बताना मकसद ये है कि इस तरह का आपको कंसोल नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ है। आप देखें यहां पे आपको नजर आ रहा है, जहां मेरा कर्सर है, नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस को अगर आप क्लिक करें तो आपको राउटर्स, मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स, मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस, मुख्तलिफ किस्म की हब्स, मुख्तलिफ किस्म के वायरलेस डिवाइसेस, मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटी डिवाइसेस अवेलेबल है। इसका मतलब हम इनकी अपनी और इनको इस्तेमाल करना और इनको इस्तेमाल करना 100% सेम, और ये करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट कह रहा हूं। जब आप थोड़ा सा इसको कर लेंगे तो फिर आप, मैं एक तरफ मैं इसको लगाऊंगा इस डिवाइस को, दूसरी तरफ इसको लगाऊंगा, कमांड इधर भी दूंगा, कमांड उधर भी दूंगा, दोनों के आउटपुट दिखाऊंगा, ताकि आपका ये खौफ खत्म। इनिशियली आप इसको यूज करेंगे, लेकिन जब आपने एक्सटेंसिव यूज करना हो तो हर वक्त तो आप लैब में नहीं बैठ सकते। यू कैन वर्क इवन इफ यू आर एट होम और यू आर इन योर ओन डिपार्टमेंट या यू आर ऑन इंटर्नशिप, तो वहां पे भी बैठे बैठे आप इसको ऑन करें और अपना, अगर काम वहां कोई नहीं है तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, सीखें। यही इस इंटर्नशिप का, जो लोग यहाँ पे हमारे इंटर्नीज हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस 6 मंथ की इंटर्नशिप मिलने का एक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों की अगर कोई कमी रह गई है वो पूरी कर लें, ताकि मार्केट के काबिल हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहां से मिसाल के तौर पे, ये जो राउटर आपको मैंने अभी दिखाया, ये वाला राउटर है जी, ये राउटर है। ये जो मैंने अभी आपको स्विच दिखाया, ये स्विच है जी। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो कुछ ये हार्डवेयर आपको नजर आया और जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इट इज सेम। हम आपको यूज करना सिखाएंगे। जस्ट अभी आपका टास्क ये है कि चाहे अभी करते हो, घर जाके करते हो, इस टूल को डाउनलोड कर लो, और इससे पहले अगर आपने यूज किया भी है तो वो आई एम 100% श्योर कि वो पायरेटेड था। अब ये आपको जो मिल रहा है दैट इज लाइसेंस्ड। तो इस पे काम करने से आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे। बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, इसका मकसद करने का इसका ये है कि हम यहाँ पे किसी भी डिफिकल्टी का नेटवर्क बना सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और याद रखें कि ये टूल आपको बड़ा लंबा साथ देगा। इवन अगर आपको कोई टास्क मिल जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्टली आप हार्डवेयर पे जाके नहीं शुरू हो जाते, पहले आप उसको पेपर पे करते हो। बेहतर है कि उस पेपर को आप यहाँ इंप्लीमेंट कर लो। अगर जो कुछ आपकी डिमांड्स हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, तो फिर इस चीज को उठाओ और हार्डवेयर पे जाके इंप्लीमेंट कर लो, तो गलती की कोई चांस नहीं रहेगा। बात समझ आ गई? तो हम आपको एक्सटेंसिवली इस कोर्स के दौरान इस टूल पे काम करवाएंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों की तरफ से है तो पहले हमारे साथ 5 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं। ईसा खान प्रॉब्ली इज फ्रॉम
Aptabad, and Farzeen is from Peshawar, Hamra, Kainat, and Sudesh. Do you have any question about the today's lecture? No? Okay. Is there any question from the physical participants? क्या किसको डाउनलोड किए? ओके, आप आज इसको ट्राई करें, कल आप जब आए यहाँ पे तो अगर इन्हें चलता हुआ हम इसको चला के आपको देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई मसला नहीं। वी विल, जिसका नहीं होता किसी को हम वो नहीं क्रिटिसाइज नहीं करते, हम वो करके दिखाएंगे आपको। तो आखिरी चीज, जिन लोगों के नेम्स में मसला है, देयर इज समथिंग इन द चैट, सुदेश नो सर, ईसा खान नो सर, ओके, वेल डन जी। तो अब मेरा जो आपसे आखिरी चंद मिनट की इंटरेक्शन है, उसमें ये बताना मकसद है कि आपका नाम में अगर हमसे गलती हुई है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये नाम आपके सर्टिफिकेट, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, याद रखें कि सिस्को एकेडमी सर्टिफिकेट उस वक्त देगी जब आप इसके एग्जाम्स पास करेंगे। इसमें एग्जाम्स में क्या कुछ हो सकता है, जब एक मखसूस पार्ट कंप्लीट होगा उस वक्त भी एग्जाम होगा, पूरे कोर्स में से भी एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम उसे कहते हैं। और अगर इंस्ट्रक्टर चाहे तो स्किल एग्जाम भी दे सकता है, चाहे वो पैकेट ट्रेसर पे करवाना चाहे, चाहे वो हार्डवेयर पे करवाना चाहे। तो लाजमी तौर पे अच्छी चीज को हासिल करने के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों से ये कहना जरूरी है कि आप अगर इस माइंड से आए हैं कि कुछ सीख के जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप इस माइंड से आए हैं कि बस खाली एक सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि जॉब में लिखा होता है कि जी बीएससी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और नीचे लिखा होता है कि सीसीएनए हो, तो सीसीएनए आपको सिर्फ उस इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बिठाएगा, बाकी आपने जवाब सीसीएनए नहीं देगा, जवाब आपने देने। तो ये तो इसलिए तो एग्जाम्स भी जब आपको कहा जाएगा जी ये टाइम है, ये डेडलाइंस हैं, उसको कोशिश करें कि मीट करें, ठीक है। अब मैं बताने लगा हूं कि जी आप अपने नाम को कैसे ठीक करेंगे। आप कम से कम गलत नाम है, इस पे लॉगिन तो हो गए ना, लॉगिन हो गए तो आप इसको जहां पे आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है चाहे वो गलत है, इसको क्लिक करें और चले जाएं माई प्रोफाइल पे। माई हमरा, आर यू हियर, कैन यू सी इट? क्योंकि एक हमरा थी और एक कोई और था जिसका ये इशू था। आपका क्या नाम है? आपका मोहम्मद शाहिद। तो मोहम्मद शाहिद आपने भी माई प्रोफाइल पे जाना है, इसको क्लिक करें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्टर नहीं कर सकता, नाम आपका वो ठीक नहीं कर सकता, बाकी चीजें कहीं कर लेता है, ये नहीं। देखें यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है एहसान उल हक, हक मैंने लिखा है लास्ट नेम, एहसान उल मैंने लिखा है फर्स्ट नेम। आप यहाँ पे उसको ठीक कर लेंगे। अगर मिसाल आपका मोहम्मद शाहिद है, हमने शायद मोहम्मद कुछ और लिख दिया, मोहम्मद सलमान, आप सलमान यहाँ पे लिखा होगा, आप इस सलमान को काट के शाहिद लिख दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हमरा का मुझे नहीं पता कि क्या गलती है, इस वक्त जो उसका नाम मुझे नजर आ रहा है वो हमरा एक अकबर है, प्रॉब्ली हमने कुछ गलती की है। क्या गलती की है हमरा? सर मेरा नाम हमरा अबरार है। अबरार है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? यस सर। हमने क्या गलत से लिखा है? सर अकबर, अबरार की जगह अकबर मिस्टेकनली हो गया था। आपने यहाँ पे लास्ट नेम में अकबर को यहाँ पे मिसाल के तौर पे हक है, देखिए मैंने हक रिमूव किया और दोबारा लिख दिया, तो आपने अकबर को रिमूव करके अबरार लिख देना है। और ये जरूर लिखिए, इसको करेक्शन करनी है, क्योंकि कल जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे यही नाम लिखा हुआ आएगा। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वही, और जब कर दें तो यहाँ पे लिख दें अपडेट इंफॉर्मेशन, तो बस वो इंफॉर्मेशन आपकी करेक्शन में करेक्ट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी क्वेश्चन नाउ? नो सर? तो आज के लिए दैट वाज इंट्रोडक्टरी क्लास, इट्स एनफ। कल से इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि आपने पैकेट ट्रेसर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा,
जिनका अगर नहीं होगा तो विल हैव देम टू बी इंस्टॉल्ड, और साथ साथ हम अपनी क्लास की जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल है, वो पार्ट भी कंटिन्यू करेंगे। तो कल इंशाल्लाह 3 बजे फिर मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी।